यहाँ तक तो सिर्फ हल और ब्लॉक्स बनाने की कहानी थी। असल कमाल इसके इंजन में है। ये जहाज ट्रेडिशनल ऑयल्स और डीजल फ्यूल पर नहीं चलेगा। ये एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती जीत है, क्योंकि एलएनजी तेल के मुकाबले में 99% कम सल्फर डाइऑक्साइड, 91% कम एयर पॉल्यूशन और 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये समंदरी सफर को साफ सुथरा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर सीएमए सीजीएम को शिपिंग इंडस्ट्री में ये इनकलाब लाना है तो उन्हें कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने का, यानी एक ऐसा फ्यूल टैंक जिसमें एलएनजी -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी ही रहे। अगर ये गर्म हुई या फ्यूल टैंक की इंसुलेशन अच्छी नहीं हुई तो एलएनजी गैस बनकर फैल जाएगी और फिर खेल खत्म। इस बहरी जहाज को एशिया से यूरोप तक का लंबा सफर बगैर रिफ्यूलिंग के तय करना है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें एलएनजी फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा बनाया जाए, पर आखिर कितना बड़ा? हैरानकुन तौर पे ये तारीख का सबसे बड़ा एलएनजी फ्यूल टैंक है, जिसका वॉल्यूम 18,000 क्यूबिक मीटर्स है। ये अंदर से इतना बड़ा है कि इसमें 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भी फिट आ सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें करीब 2 करोड़ लीटर्स एलएनजी भरी जा सकती है। लेकिन असल चैलेंज शिप के अंदर इतना बड़ा फ्यूल टैंक बनाना नहीं, बल्कि इस फ्यूल टैंक को गर्मी से बचाना है। ये ऐसे ही है जैसे शिप के अंदर 6 स्विमिंग पूल्स जितना बड़ा एक जायंट थर्मोस बनाया जाए। कंपनी को ये फ्यूल टैंक बनाने में करीब 9 महीने लगे। टैंक की दीवारों पर इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कई लेयर्स चढ़ाई गईं जो टैंक को बाहर की गर्मी से बचाती हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम मरहला, लीक टेस्टिंग। क्योंकि इस टैंक का एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, इसके लिए वर्कर्स ने एक सिंपल तरीका इस्तेमाल किया। जॉइंट्स पर साबुन का पानी लगाया गया और फिर एक ग्लास कंटेनर रखकर कंप्रेसर की मदद से उसके अंदर की सारी हवा को निकाल दिया गया। अगर जोड़ वीक होगा तो वैक्यूम की वजह से बाहर की हवा उसमें से पास होगी और बबल्स बनते दिख जाएंगे। इस तरह जो जॉइंट्स लीक थे उनको आइडेंटिफाई करके दोबारा रिपेयर किया गया। लीक टेस्ट के बाद इसके ऊपर इंसुलेशन की आखिरी लेयर चढ़ाई गई। ये महज 1.2 मिलीमीटर पतली स्टील की एक खास मेम्ब्रेन होती है। जब -161 डिग्रीज की ठंडी एलएनजी इससे टकराती है तो स्टील श्रिंक होता है। ये एक वेवी डिजाइन स्टील को टूटे बगैर सिकुड़ने और फैलने की इजाजत देता है। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन में भी इस्तेमाल होती है। आखिरकार 8 महीनों की मेहनत के बाद ये टेक्नोलॉजी का शाहकार, दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोस तैयार हो गया। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस से चलने वाला इंजन है। ये 20 मीटर ऊंचा यानी 6 स्टोरी बिल्डिंग्स जितना बड़ा है। 2000 टन से भी ज्यादा वजनी ये इंजन 85,000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये इतना बड़ा है कि मेंटेनेंस स्टाफ इसके अंदर घूम भी सकता है। इस इंजन को शिप यार्ड तक लाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इसे 6 अलग अलग टुकड़ों में शिप यार्ड तक ट्रांसपोर्ट किया गया। इसका सबसे अहम हिस्सा इसकी ये क्रैंक शाफ्ट है, यानी वो शाफ्ट जो इंजन की पावर को प्रोपेलर तक पहुंचाती है। इस अकेली क्रैंक शाफ्ट का वजन ही 220 टन है, जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 140 पहियों वाले एक खास रिमोट कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर मिलीमीटर की एक्यूरेसी से इसे इंस्टॉल किया गया। इस इंजन में 1 मीटर डायामीटर के 12 पिस्टन्स मौजूद हैं और ये क्रैंक शाफ्ट इन पिस्टन्स के साथ अटैच की गई। ये इंजन शिप की बैक साइड पे लगे प्रोपेलर को चलाएगा। ये 1 पीस में कास्ट किया गया प्रोपेलर 92 टन वजनी है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर या 33 फीट तक है। इंजन की पावर इस प्रोपेलर तक एक प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए ट्रांसफर होगी। इस प्रोपेलर शाफ्ट का बिल्कुल सीधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी झोल होगा तो ये हाई आरपीएम पर वाइब्रेशंस पैदा करेगी। ये चेक करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट पर एक खास ब्लू डाई चढ़ाकर उसे प्रोपेलर के अंदर फिट किया जाता है। बाहर निकालने पर पता चलता है कि शाफ्ट का कौन सा हिस्सा प्रोपेलर की इनर सरफेस से टच हुआ है।
ये टेस्ट इंजीनियरिंग टीम्स को वो जगह दिखाता है जहां कांटेक्ट नहीं हुआ और जहां ज्यादा प्रेशर पड़ा है, और फिर उस हिसाब से इसमें रद्दोबदल की जाती है। जब जहाज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अब बारी आई इसे समंदरी माहौल से बचाने की, यानी इस पर पेंट करने की। समंदर का नमकीन पानी, लहरें और फ्रिक्शन स्टील को खा जाता है और रफ सरफेस की वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसलिए इस पर एक स्पेशल पेंट किया गया। एक शिप पर करीब 10 लाख लीटर्स पेंट इस्तेमाल हुआ है और टोटल एरिया था 9,50,000 स्क्वायर मीटर्स, यानी आसान अल्फाज में वेटिकन सिटी के एरिया से भी डबल। इसके बाद सबसे ऊंचा और आखिरी ब्लॉक लगाया गया जिसे कमांड ब्रिज कहा जाता है। ये शिप का दिमाग है जहां से कैप्टन और क्रू मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। 400 मीटर्स लंबे इस बहरी जहाज में चारों तरफ स्मार्ट आईज नामी सिस्टम लगाया गया है जो कैप्टन को ब्रिज पर बैठे बैठे 360 व्यू दिखाता है। आखिरकार 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद पहला जहाज जैक सादे तैयार हो गया। 15 दिन के सख्त सी ट्रायल्स के दौरान इसकी एक एक चीज को टेस्ट किया गया। इंजन का स्पीड टेस्ट किया गया, इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट की गई और नेविगेशन सिस्टम्स को भी टेस्ट किया गया। साथ साथ इस दौरान पूरे स्ट्रक्चर की लीकेजेस भी चेक की गई और सबसे अहम चीज इसका एंकर भी डिप्लॉय करके चेक किया गया। इस जायंट बीस्ट का एंकर तो एंकर, उसकी जंजीर का सिर्फ एक लिंक ही 300 केजी वजनी है और पूरी जंजीर का वजन 60 अफ्रीकन हाथियों जितना भारी। आखिरकार 15 दिन के सी ट्रायल्स कामयाबी से पास हो गए। इंजीनियरिंग टीम का मकसद लो कार्बन इमिशन शिप्स बनाना आखिरकार हकीकत बन बैठा। शिपयार्ड ने वक्त के खिलाफ दौड़ जीत ली। एक के बाद एक ऐसी 9 कंटेनर शिप्स रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार कर दी गई। ये कहानी स्टील के इस पहाड़ को बनाने की नहीं, बल्कि ये हजारों वर्कर्स की जहानत और दिन रात मेहनत की कहानी है। ये बहरी जहाज अब दुनिया के समंदरों पर राज करने को तैयार हैं और वो भी पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे अंदाज में। ये मेगा शिप्स इस बात का सबूत हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो स्टील के पहाड़ों को भी बेरहम समंदरों में भी हरकत दे सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।